प्रीवियस वीडियो में हमने स्टॉपवॉच के बारे में पढ़ा था। आज हम मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। इट हैज़ अ स्केल along its length that indicates the volume in milliliters as shown in figure. Measuring cylinders have different capacities from 100 milliliter to 2500 milliliter. मेजरिंग सिलेंडर शीशे या शफाफ प्लास्टिक का बना हुआ सिलेंडर होता है। इसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहा जाता है। इस पर लंबाई के रुख एक स्केल बना होता है जो किसी चीज़ का वॉल्यूम मिलीलीटर में बताता है। मेजरिंग सिलेंडर 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ के होते हैं। दे आर यूज टू measure the volume of a liquid or powdered substance. It is also used to find the volume of an irregular shaped solid insoluble in a liquid by displacement method. The solid is lowered into a measuring cylinder containing water liquid. The level of water or liquid rises. The increase in volume of water or liquid is the volume of a given solid object. मेजरिंग सिलेंडर किसी माया या उस चीज़ का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है जो पाउडर की हालत में हो। मेजरिंग सिलेंडर से किसी इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड जैसे कि पत्थर वगैरह का वॉल्यूम भी मालूम किया जा सकता है। इस मकसद के लिए जो तरीकाकार अपनाया जाता है उसे डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। किसी इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड मसलन पत्थर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए एक मेजरिंग सिलेंडर लें और उसमें पानी डालें। पानी का वॉल्यूम नोट करें। अब पत्थर को मेजरिंग सिलेंडर में डालें और दोबारा रीडिंग नोट करें। इस रीडिंग में से पहले वाली रीडिंग को माइनस करें। जो आंसर आए वही इस पत्थर का वॉल्यूम है। मसलन तस्वीर में दिखाया गया है कि पत्थर डालने से पहले माया का वॉल्यूम 150 मिलीलीटर है और पत्थर डालने के बाद वो 180 मिलीलीटर हो गया। हम 180 मिलीलीटर में से 150 मिलीलीटर को माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि पत्थर का वॉल्यूम 30 मिलीलीटर है। अब हम मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करना सीखेंगे। While using a measuring cylinder, it must be kept vertical on the plane surface. Take a measuring cylinder, place it vertically on the table. Pour some water into it. Note that the surface of water is curved as shown in figure. The meniscus of the moist liquid curves downwards while the meniscus of mercury curves upward. मेजरिंग सिलेंडर को हमेशा प्लेन सतह पर अमूदन बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। एक मेजरिंग सिलेंडर लें और उसे टेबल पर अमूदन बिल्कुल सीधा रखें। इसमें कुछ पानी डालें। आप देखेंगे कि पानी की सतह कर्व होगी। ज़्यादातर लिक्विड की सतह नीचे को कर्व होती है जबकि मरकरी की सतह ऊपर को कर्व होती है जैसा कि दिखाया गया है। द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ ए लिक्विड इन द सिलेंडर इज टू कीप द आई एट द सेम लेवल एज द meniscus ऑफ द लिक्विड एज शोन इन फिगर। इट इज इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड एज शोन इन फिगर। When the eye is above the liquid level, the meniscus appear higher on the scale. Similarly, when the eye is below the liquid level, the meniscus appears lower than actual height of a liquid. किसी माया के लेवल को नोट करने का सही तरीका यह है कि आँख को माया की सतह के बिल्कुल बराबर रख के रीडिंग नोट करें। अगर आप आँख को ऊपर या नीचे रखेंगे तो रीडिंग डाउटफुल हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में किसी इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करने का तरीका बताया गया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। शुक्रिया।